Hello students, we have read about the non-ferrous minerals and the conservation of mineral resources. Now, today we will study the energy resources, Urja Sansadhan. As energy is required for all activities. एनर्जी जो ऊर्जा है वो सभी कामों के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है. इट इज़ नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट्स एंड हीट. खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साथ में ये लाइट के उत्पादन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए एंड ऑल्सो ताप के लिए. एंड ऑल्सो इट इज़ प्रोपेल्ड लाइक फॉर द ड्राइविंग, फॉर ड्राइविंग पर्पस एंड ऑल्सो फॉर द energy generating for as a fuel, minerals as a coal, petroleum, natural gas, uranium and the electricity. इन सभी कामों में ऊर्जा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है. So now we are going to study about the energy resources. Energy resources can be classified as conventional and the non-conventional sources of energy. जैसा कि परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में इसका वर्गीकरण किया गया है. कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सबसे पहले हम कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे. नाउ इट इज़ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसके अंदर आते हैं कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर. और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है. फर्स्ट इज दीज सोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल. ये जल्दी से समाप्त हो जाते हैं, ये ऊर्जा जल्दी से समाप्त हो जाती है. दे कॉज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड ये पर्यावरण को प्रदूषित करती है. एंड द थर्ड इज दे आर एक्सपेंसिव ऑल्सो. ये बहुत ही महंगे होते हैं. Now next topic is coal, कोयला. Coal is formed due to the compression of plants material over millions of years. जैसा कि हम जानते हैं कि कोयला जो है, कोयले का निर्माण बहुत साल ज़मीन के अंदर दबे होने से इसका निर्माण होता है. जब जैसे आप जानते हैं कि millions of years ago when earth was covered with huge swampy forest where plants grew. Some plants died and fall into the swampy water and then it gets buried. Many layers, जैसे इसके बहुत परतें इसमें एक के ऊपर एक बनती चली गई. and due to heat and pressure, ये ताप से और बहुत ही गर्मी से इसका दबाव बहुत ज़मीन धरती के नीचे सतह में चला गया. एंड इट प्रोड्यूसेस केमिकल फिजिकल चेंज इन द प्लांट्स लेयर्स विच फोर्स आउट ऑक्सीजन एंड लेफ्ट रिच कार्बन. एंड देन इट इज़ दिस मटीरियल इज बिकेम कोल. और पेड़ पौधों को बहुत ज़मीन में, जैसे कभी आपने सुना है कि भूकंप आते हैं या कभी कभी तूफ़ान, आंधी तूफ़ान आ जाता, तो पेड़, बड़े बड़े पेड़ जो है वो गिर जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे पेड़ वो सड़ने लगते हैं. ज़मीन के अंदर एक परत, दो परत वो मट्टी के ऊपर से जमती चली जाती है और वो नीचे धंसते चले जाते हैं पेड़. और फिर धीरे धीरे एक जगह उनका जमाव, फिर उसके अंदर पानी रिस के चला जाता है और वो सड़ने गड़ने से एक जगह बहुत ही दबाव से दब जाने से, गहराई में दबने के कारण ही कोयला का उत्पादन या कोयला बनता है. टाइप्स ऑफ कोल. कोयले के प्रकार. फर्स्ट इज पीट. हाउ पीट इज फॉर्म. पीट इज प्रोड्यूस बाय डिके ऑफ प्लांट्स इन स्वैम्प. लाइक अभी हमने पढ़ा कि ये दलदल में, स्वैम्पी एरिया में पीट बहुत नीचे ज़मीन के डिके हो जाता है, बहुत जो है वो सड़ गल जाता है, जिससे कि पीट का निर्माण होता है. इट हैज़ लो कंटेंट कार्बन.
एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है बहुत कम होती है और साथ में इसमें बहुत ही ज़्यादा नमी होती है। एंड लो हीटिंग कैपेसिटी, इसके अंदर जो ताप की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। इट इज़ फॉर्म्ड मेनली इन जम्मू एंड कश्मीर, और ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। नाउ द सेकेंड वैरायटी इज टाइप इज लिग्नाइट, इज लो ग्रेड ब्राउन कलर। ये बहुत ही लो ग्रेड का होता है, निम्न कोटि का होता है और भूरे रंग का होता है। ये बहुत सॉफ्ट इन नेचर विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। ये बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और इसमें कार्बन की मात्रा बहुत हाई होती है और नमी बहुत हाई होती है। एंड लिग्नाइट इज़ मेनली माइंड इन नवेली माइंस इन तमिलनाडु। ये लिग्नाइट नवेली में तमिलनाडु में पाया जाता है। एंड मेनली इट इज़ यूज फॉर थर्मल पावर प्रोडक्शन। इसका जो ज़्यादा इस्तेमाल बिजली विद्युत उत्पादन में किया जाता है। अदर स्टेट्स आर ऑल्सो देयर, असम, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। एंड आफ्टर दैट द third variety we will see bituminous. Coal has been buried deep and is subjected to increased temperature and pressure. अभी फिर वह बात यही आ गई कि कोल ज़मीन के अंदर बरीड होने से, धंस जाने से, दब जाने से, दफन हो जाने से वो प्रेशर और साथ में टेम्परेचर के ज़रिए से जब प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है, उसके दबाव पड़ता है, तो वो इस बिटुमिनस का ये कोयला बनता है। इट हैज़ 60 to 80%, इसका परसेंटेज 60 to 80% कार्बन इसके अंदर होता है। फाउंड ये कहाँ मिलता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड ऑल्सो द रिवर वैली ऑफ सोन, गोदावरी एंड महानदी बेसन। नाउ द फोर्थ टाइप इज एंथ्रासाइट। इट इज़ हाईएस्ट क्वालिटी, सबसे उत्तम सर्वोच्चम गुण वाला और कठोर। इट इज़ वेरी हार्ड ब्लैक कोल एंड विथ मैक्सिमम कार्बन कंटेंट। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। इट इज़ हैविंग 80% एंड इट गिव्स मैक्सिमम हीट। ये सबसे ज़्यादा हीट ताप देता है। फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। कोल अकर इन रॉक्स सिस्टम बिलोंगिंग टू जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। अब इसके हम टाइम पीरियड को, जब कोल जो है वो 2 युगों में प्राप्त होता है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी द गोंडवाना कोल फील्ड्स, मेजर सोर्स ऑफ बिटुमिनस, एंड इट इज़ फाउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो, और 200 मिलियन ईयर्स पहले ये कोयले की ऑयल फील्ड बनी। इसमें हम देखेंगे द फर्स्ट इज द दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड। इन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में हम इसके जो माइंस देखेंगे, सेंटर्स जहाँ कोयला मिलता है, झरिया, बोकारो, रानीगंज कोल फील्ड। देन द सेकेंड फील्ड इज गोदावरी वैली, इन दिस सिंगरैली इन आंध्र प्रदेश, महानदी, तेलचर इन उड़ीसा, सोन वैली, कोरबा in Chhattisgarh and Singaroli in MP. And second coal field is tertiary coal yug. Yeah, it is another type of, like we have read the Gondwana, it is a tertiary, and it is ये कब बनना शुरू हुआ? It is the formation is 55 million years old. ये कितने साल पुराना है? 55 million years old. ये बहुत पुराना है, पर गोंडवाना कोल उससे भी पुराना है। Now where it is found? Coal occur in Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, and it is mainly found in northeast India. ये जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ये पाया जाता है। कोल इज़ अ बल्की मटीरियल। यहाँ का कोल जो है ये बल्की है, इट इज़ बड़ा, बहुत ही भारी, विच लूजेज वेट ऑन यूज
as it is reduced to ash. इसलिए इसका प्रयोग जो है वो करने से इसका भार घटता है, कम हो जाता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है, यह राख में कन्वर्ट हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा विद्युत ग्रह कोयला क्षेत्रों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। इसलिए द हैवी इंडस्ट्रीज एंड द थर्मल पावर स्टेशंस आर लोकेटेड नियर टू द कोल फील्ड्स। और ये जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है, थर्मल पावर स्टेशंस है, ये कोल फील्ड के बहुत ही करीब में इसको स्थापित किया जाता है ताकि कोयला जो है वो राख में कन्वर्ट न हो सके। नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रोलियम। अभी हमने कोल पढ़ा, कोल और कोयले के बारे में जाना। अब दूसरा है पेट्रोलियम, खनिज तेल, शिला तेल। It provides fuel for heat and lightning lubricant। जैसे ये हीट के लिए और लाइटनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड ऑल्सो लुब्रिकेंट मतलब चिकना करने वाले पदार्थ जो मशीनों में जानते हैं, जिससे कि मशीनों की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। फॉर मशीनरीज एंड द रॉ मटेरियल फॉर द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये कच्चा माल बहुत सी दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी काम में आता है। एंड ऑल्सो पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नोडल। जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है ये एक नोडल इंडस्ट्री का काम करती है, एक बेसिक इंडस्ट्री का काम करती है जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। लाइक आप इसको देख सकते हैं, लाइक सिंथेटिक है एंड द टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र एंड केमिकल इंडस्ट्री। इसके लिए पेट्रोलियम, इन दीज इंडस्ट्रीज़ के लिए द पेट्रोलियम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम पेट्रोलियम कहाँ से हमें मिलता है, हम उसको इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। फर्स्ट, ऑयल बेयरिंग लेयर इज़ अ पोरस लैंडस्टोन और सैंडस्टोन through which oil may flow. Oil is prevented from rising or sinking as trapped between non-porous layers. Petroleum is also found in fault traps between porous and the non-porous rocks. अभी जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, अब मैं इस डायग्राम के ज़रिए से आपको बताऊंगी ताकि आपको आसानी से पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है उसको आप समझ लें। आपने ये डायग्राम देखा, ये सारी लेयर्स जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स हैं। इसको बोलते हैं अवसादी चट्टानें। आपने पढ़ा होगा कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है लेयर्स में फॉर्म होती है, क्योंकि जो सेडिमेंट्री वर्ड है वो सेडिमेंटम से बना है, जिसका मतलब है सेटल डाउन। परतों में, लेयर्स में ये एक जगह सेटल होती चली जाती हैं। किस चीज़ से? लाइमस्टोन से और सैंडस्टोन से। तो जब आपने देखा है ये डायग्राम में ये उठा हुआ भाग है, ये उठा हुआ भाग जो है इसको डोम बोलते हैं, एंटिस्लाइन डोम बोलते। डोम का मतलब आपने गुम्बद सुना होगा, और उसी गुम्बद में दो लेयर्स हैं। आपने सेडिमेंट्री लेयर्स में ये आपने लेयर्स को देखा, इसमें दो तरह के लेयर हैं। एक है पोरस। पोरस का मतलब है जिसमें जो अपने अंदर जैसे कि खुदरा और साथ में झिरझिरा, और जिसके अंदर जो है वो छिद्र युक्त, जिसके अंदर सैंड और लाइमस्टोन होते हैं, जो अपने अंदर पानी को कैपेसिटी होती है, इट कैन कंजर्व द वाटर, अपने अंदर पानी को सोख ले। और दूसरी लेयर जो है नीचे वाली आप देख रहे हैं, ये लेयर नॉन पोरस लेयर की है। ये डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू, ये अपने अंदर से पानी को और या तेल को पास नहीं होने देता है। तो इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का जो है, ये आप ऑयल फील्ड्स देख रहे हैं, ये ऑयल फील्ड्स हैं, और उसके ऊपर आप ग्रे कलर से देख रहे हैं, दैट इज़ अ गैस। और जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है उसके ऊपर हमेशा गैस होती है कि जब भी पेट्रोलियम निकाल, whenever the oil is extracted, the first the natural gas is comes up। सबसे पहले जब आप पेट्रोलियम निकालते हैं तो उसके ऊपर से
आसानी से नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस निकल आ सकती है। जैसे कि आप ये 2 वेल्स को देख रहे हैं, एक है गैस का चैम्बर और दूसरा है ऑयल का चैम्बर, दोनों साथ साथ में निकलते हैं। तो इससे क्या है कि आप इसको इन दोनों खनिज को बहुत आसानी से, दोनों मिनरल्स को आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बाय दिस डायग्राम। नाउ एरिया ऑफ प्रोडक्शन, area of production we will study in next video. And students, earlier also I have told to prepare the notes and as well as the assignments I am giving on Saturdays, and you make the register, fair register, write my notes I have given for both the mediums, and complete the question answer and as well as the maps in the same copy. Thank you, students.